हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले कि मैं आज की एपिसोड आप लोगों के साथ शेयर करूं, मैं कुछ कहना चाहती हूं। कल के एपिसोड आप लोगों को लगा कि लाइन में आवाज़ नहीं आ रही है या फिर शायद एपिसोड में कोई प्रॉब्लम है, वीडियो को री अपलोड करना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब मैंने वीडियो सेव किया था वॉइस ओवर करने के बाद, तब मैंने जो एम्प्टी वाला हिस्सा था ना, वो क्रॉप करके हटाने के बारे में भूल ही गया था। मैं जल्दी जल्दी में उसे सेव कर लिया फ़ोन में और फिर आप लोगों के लिए यूट्यूब में अपलोड कर दिया। मैं वीडियो लॉन्ग बनाना चाहती थी, लेकिन कल इतना ज़्यादा नॉइज़ आसपास में हो रहा था और कुत्ते भौंके जा रहे थे, इसलिए बाकी के वॉइस ओवर में कंटिन्यू नहीं कर पाई थी और ना ही मैं बोल पाई थी वीडियो में कि और मैं नहीं कर सकती, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर हो रहा था, कुछ भी आपको सुनाई नहीं देता। इसलिए बस वीडियो मैंने वही छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने उसे सेव किया तो मैं उसे हटाने के बारे में भूल ही गई थी बिल्कुल। जितना मैंने वॉइस ओवर किया उतना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। वीडियो ना देने से अच्छा कि मैंने जितना भी किया आप लोगों के साथ शेयर किया। हाँ, वो मेरी मिस्टेक थी कि मैं वो एम्प्टी वाला हिस्सा भी बिना चेक किए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया और आप लोग परेशान हो गए। एक नॉर्मल सी बात है। और मैंने इसे दोबारा रीचेक भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं घर पर नहीं थी, मैं अपने फादर के घर गई थी। और जब मैं इन लॉज के घर लौटी रात को, तब मैंने नोटिफिकेशन चेक किया और देखा कि सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है। तब मैंने चेक किया कि प्रॉब्लम क्या है, और तब मुझे पता चला कि वीडियो एम्प्टी वाला हिस्सा भी वीडियो में रह गया है और इसीलिए आप सब परेशान हो। और मैं बहुत जल्द इस स्टोरी को एंड करने वाली हूँ, क्योंकि आप सबको एपिसोड देखकर ये रियलाइजेशन तो हो ही गया होगा कि तैयांग को रिग्रेट फील होगा बहुत जल्द, और रियलाइजेशन भी होगा कि उसने क्या खो दिया है और प्यार क्या है। और जॉन्गकुक भी तैयांग के लिए प्यार रियलाइज़ करेगा, और उसी के साथ बहुत अच्छी तरह से मैं इस नोवेल की एंडिंग करूँगी आप सब के लिए। ओके, और रोमांटिक एपिसोड भी राइटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो फिर चलो आप स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मेट की रोने की आवाज़ और तेज़ हो गई। हासन थोड़ी देर रुककर फिर से बोलना स्टार्ट करता है। मुझे डर है माय लॉर्ड, कैनरी जिंदा नहीं रहा। अब एक लाउड घंटी तैयांग के कानों में गूंजने लगता है। रात भर की तेज़ बारिश के बाद सुबह हुई। तैयांग अपने विंग चेयर पर वेस्ट साइड की विंडो के सामने बैठा था और उगते हुए ब्राइट मॉर्निंग सन को देख रहा था। एक ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और फ्रेश रोजेस की खुशबू खिड़की से कमरे के अंदर ला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कल की तेज़ बारिश के बावजूद सुबह सुबह गुलाब के फूल खिल गया था। ये देखकर तैयांग बिटरली चकल करता है। रोजेस खिल रहे थे, लेकिन ये देखने के लिए जॉन्गकुक यहाँ नहीं है। और जब सारे क्रीचर्स घर वापस जा रहे थे और वर्ल्ड मानो जीवित होने वाला था, तभी अचानक ड्यूक किम तैयांग का बाट मर गया। तैयांग एम्प्टी केज की तरफ देखता है, जो अब खाली था, जहाँ कैनरी रहता था। सिर्फ कुछ येलो फेदर्स, अनईटन राइस और वाटर बॉल्स बचे थे, जो तैयांग को उसकी बाट की एग्जिस्टेंस याद दिलाते थे। बाट अब नहीं था। उसकी नज़र टेबल पर गई, जहाँ कि एक स्मॉल वुडन बॉक्स था, जो कैनरी के कोल्ड बॉडी को एम्ब्रेस कर रहा था। पहले सॉफ्ट और छोटा बॉडी अब एटर्नल स्लीप और हार्ड हो गया था। तैयांग का कैनरी के साथ जो मेमोरीज थी, वो अब धीरे धीरे तैयांग के दिमाग में घूमने लगता है। तैयांग को याद आया कि कैसे उसने पहले बाट को देखा था, छोटा और क्यूरियस, जिसके एक नज़र में ही तैयांग का दिल कैप्चर हो गया था। उसे बाट को ग्रेजुअली टेम करना पसंद था। पहले बाट लाउड थ्रैश करता और फिर फ्लाई करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका काउंटेंस सॉफ्ट हो गया और तैयांग उसके स्पिरिट को टेम कर पाया। जो जॉय तैयांग तब फील किया था, वो प्योर था और एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। कैनरी तैयांग के दिल को इस तरह से फील करता, जैसे एक लवली सॉन्ग रूम को फील कर देता है।
ये बात भी तैयांग को बहुत ज़्यादा खुशी देता था कि बाट उसके अंडर था और टोटली उसका था। उसको बहुत प्लेजर मिलता था जब बाट खुशी से क्रीप करता, रूम में खेलता और अपनी नज़र तैयांग पर रखता, और जब वो उसके सॉफ्ट फेदर्स पर फिंगर्स रन करता, जब बाट उसके हैंड पर बैठा होता और बस तैयांग को देखता, तो ड्यूक को बहुत खुशी मिलती। वो मोमेंट्स तैयांग के लिए बहुत बड़ा प्लेजर थे और वो हर सेकेंड इंजॉय करता था। लेकिन अब ये मेमोरी सिर्फ एशेज बन गई थी, एक जल चुके फ्लेम की। तैयांग अपनी चेयर से उठता है, टेबल के पास जाता है और धीरे से अपने बार्ड के कोल्ड बॉडी को टच करता है। उसके गोल्डन विंग्स के फेदर्स अभी भी इतने सॉफ्ट थे कि लग रहा था जैसे बार्ड अभी अपने आइज खोलकर उसके तरफ फ्लाई करेगा। तैयांग खुद को समझाया कि इट्स फाइन, मेरा कैनरी अभी भी यहाँ है। सार्वेन ने कहा कि उन्हें रीज़न पता नहीं है कि बाट कैसे मर गया। वो बस अचानक चला गया। शायद वो चुपचाप सफ़र कर रहा था। एंजाइटी ने उसकी लाइफ ड्रेन कर दी और फिर वो हमेशा के लिए चला गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे जॉन्गकुक उसे छोड़ दिया था। लंबे टाइम तक तैयांग बिल्कुल चुप हो जाना और हिलना डुलना बंद कर देना जैसा स्टेट में ही रहता है। वो सिर्फ टेबल के अक्रॉस बैठकर अपने डेड बार्ड की बॉडी को साइलेंटली स्टेयर कर रहा था, जैसे वो वेट कर रहा हो कि बार्ड अपने विंग्स फ्लैप करे और स्वीट सॉन्ग गाए उसके लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो ब्राइट मॉर्निंग में रेन के बाद गाती थी। टाइम गुजरने लगता है। सनलाइट के सॉफ्ट रेस विंडो से आने लगी और टेबल पर रखे वुडन बॉक्स पर गिरने लगता है। उस मोमेंट तैयांग सॉफ्टली बाट का नाम बुलाता है, जॉन्गकुक। ये नाम उसने तभी डिसाइड कर लिया था जब उसने उस छोटे से बाट को पहली बार देखा था। उसके लिए ये सबसे परफेक्ट नेम था। उसको फ़र्क नहीं पड़ता था अगर नाम थोड़ा अजीब लगता है। उसे पसंद था कि वो इस बाट के साथ अपना स्वीट साइड दिखा पाए, और बाट भी उसे उतना ही प्यार करता था जितना वो उसके साथ एफेक्शनेट था। तैयांग को ये फीलिंग बहुत ज़्यादा पसंद था, किसी को प्यार देना और उसे वापस उस इंसान से वापस या फिर उस बाट से वापस प्यार पाना। लेकिन चाहे उसने उस स्वीट नेम को हवा में कितनी ही बार विस्पर किया, बाट ने अपनी आइज़ नहीं खोली। वो कोल्ड और लाइफलेस ही पड़ा रहा, बस एक इको बनकर उसके अंदर की खाली जगह का। दिन अभी बस स्टार्ट ही हुआ था। तैयांग एब्सेंट माइंडेडली बॉक्स को कैरेज करता रहा और विंडो के बाहर देखता रहा। सुबह अभी अर्ली थी, लेकिन एक ओमिनियस फीलिंग उसके माइंड में आने लगी, जैसे बाट के सॉन्ग्स ख़त्म होना सिर्फ बिगिनिंग हो। इधर दूसरी तरफ जॉन्गकुक ने अपनी आंखें खोली तो उसकी बॉडी में शार्प पेन था। रात तक जो हल्का फीवर था वो अब पूरा स्प्रेड हो गया था। उसकी पूरी बॉडी थ्रोप कर रही थी, जैसे सब जगह ब्रूजेस हो। उसका एपिटाइट ख़त्म था। वो खुद को फोर्स करके भी कुछ ईट नहीं कर पा रहा था। वो अपने ब्लैंकेट में कर्ल होके पूरी तरह से कवर हो गया, सिर तक ढक लिया था अपने आप को। उसने अपने आप को वर्ल्ड से अलग कर लिया। सच बताऊँ तो दिन उसके लिए उतना अनबियरेबल नहीं था जितना नाइट होता था। नाइट्स उसके लिए हमेशा हार्डेस्ट होती थी, क्योंकि नाइट्स हमेशा तैयांग की होती थी। ये उसके दिमाग में हमेशा के लिए एनग्रेव हो गया था कि रात का टाइम तैयांग का है। उसने टाइटली अपने आइज़ बंद कर ली और अपने पीलो को चेस्ट से लगाकर प्रेस किया, क्योंकि उसे ये हेट था कि वो अभी भी उन नाइट मेयर्स मेमोरीज के बारे में सोच रहा था। उसके किसेस, तैयांग के हैंड्स जो उसके बॉडी पर होते थे, उसका वार्मथ, उसे वो टाइटली हक करना, प्रेस करना, ये सब उसके माइंड में एक एंडलेस लूप में रिपीट होते रहे, जैसे वो अभी भी तैयांग के साथ हो। अंदर से उसके दिल में दर्द हो रहा था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता था वो कितना भी ट्राई करे तैयांग को भूलने की, उसका माइंड हमेशा फिर से उसी तरफ चला जाता था, तैयांग की तरफ। जॉन्गकुक कुछ भी भुला नहीं पा रहा था, ये समझकर कि ये हारने वाली बैटल है। जॉन्गकुक ने अपने थॉट्स क्लियर करने की कोशिश छोड़ दिया और बेड से उठकर
खड़ा हो गया। धीरे धीरे वो विंडो के पास गया और बाहर देखा। सामर के स्काई में ट्विंकलिंग स्टार चमक रहे थे, जो उसकी आंखों में आंसू के वजह से ब्लर लग रहे थे। आरविश के क्लियर स्काई जैसा बिल्कुल भी नहीं था। क्या मेरी विश पूरी हुई? उसने ऊपर हार्टलेस गॉड को देखकर पूछा। रात के ब्लरी स्काई को देखते हुए जॉन्गकुक सोचता है, शायद तयंग भी सफ़र कर रहा हो जैसे वो चाहता था उसके एब्सेंस में। माय लॉर्ड, एक फेमिलियर वॉइस ने उसके वर्ल्ड में इको किया। आवाज़ करता है जहाँ साउंड्स ऑलमोस्ट वैनिश हो जाते थे। आवाज़ फिर से बुलाती रही, आपको अब उठना होगा माय लॉर्ड। टैंग लेजीली अपने आंखों को रब करते हुए अपने आइज़ को खोल लेता है। पहले सब कुछ हेज में था, फिर कुछ ब्लिंक करने के बाद विज़न क्लियर होता है। तयंग को अब दिखाई दे रहा था। पहले उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तुरंत अपने अटेंडेंट के एम्बरेस्ड एक्सप्रेशन को देखा। अटेंडेंट तयंग के बेड साइड के पास ही खड़ा था। नर्वस होकर बो किया और अपने कांपती हुई आवाज़ में कहना शुरू किया, आई अपोलोजाइज माय लॉर्ड। बिना परमिशन के अंदर आने के लिए मुझे माफ़ कीजिए, पर टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको आज की मीटिंग अटेंड करनी होगी। तयंग कुछ देर तक ब्लैंकली उसे देखता रहता है, उसकी अनईजी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करते हुए। फिर थोड़ी इरिटेशन के साथ कहता है, फाइन, मैं रेडी हो जाऊंगा। उसकी काम वॉइस एकदम अलग थी, जैसे वह अभी अभी उठा ही नहीं हो, उठा ही ना हो। तयंग उठकर हेड को कुशन के अगेंस्ट रखकर बैठ जाता है। तभी मेड्स अंदर आई और तयंग के रूम के कर्टन्स खोल दिए ताकि सनलाइट अंदर आ जाए। कमरे के अंदर गर्मी भर जाती है, लेकिन तयंग की नज़र नियर बाई क्लॉक पर अटकी रही। ऑलरेडी आफ्टरनून के 1 बज चुके थे। फिर भी ये बात उसके लिए मैटर नहीं करती थी। वह अपने बेड से उठ गया जैसे एक नॉर्मल बात हो। अब तो उसे ऐसे ही उठने की आदत हो गई थी। उसकी लाइफ ऐसी हो गई थी जहाँ टाइम की वैल्यू ही नहीं रही। अब कुछ भी मैटर नहीं करता था तयंग के लिए। उसकी लेग्स हेवी फील कर रही थी और वो बस मोशनलेस खड़ा रहा। उसकी आंखें ब्लरी थी, जो सिर्फ सनलाइट को ब्लैंकली देख रही थी। रूम में साइलेंस था। सारे मेड्स जा चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे इरिटेशन हो रही थी, जैसे माइंड में एक ईच हो जो कभी स्क्रैच ना हो सके। ये इरिटेशन अनबेरेबल होता गया और इसलिए उसने व्हिसल बजाना शुरू किया ताकि रूम में जो अजीब सी साइलेंस है वो ब्रेक हो जाए। व्हिसलिंग करते हुए तयंग स्माइल करता है, उस साउंड को एंजॉय करते हुए, लेकिन तुरंत उसका माइंड फ्लैशबैक में जाता है। एक्कम्पनीमेंट कहाँ है? क्यों कोई उसके साथ सिंग नहीं कर रहा है? फिर उसे याद आता है, जॉन्गकुक अब है ही नहीं कमरे में। उसकी आंखें ऑटोमेटिकली रूम के एम्प्टी कॉर्नर पर चला जाता है, वही कॉर्नर जहां उसकी बार्ड की केज होती थी। अब सिर्फ एक खाली स्पेस बची थी, जो बस एक याद दिलाता था कि वह कभी एक बार्ड रहता था जिसे वो प्यार से जॉन्गकुक और कुकी कहकर बुलाता था। हाँ, वो मर गई थी। उसने अपने आप सोचा, डेथ भी तो लाइफ का एक पार्ट है, जैसे वो इधर डेली लाइफ का पार्ट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं था। उसने डिसाइड किया कि अब बाहर जाना चाहिए। उसने कामली अपना सूट पहना, टाई प्रॉपरली नॉट की। तभी उसका अटेंडेंट फिर याद दिलाने आ गया, आपको मीटिंग अटेंड करनी है। तयंग थोड़ा एब्सेंट माइंड में सोचता रहा, मीटिंग किसके साथ? एग्जीक्यूटिव्स, कॉलिग्स या फिर सबॉर्डिनेट्स? उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर भी वो ड्रेसिंग रूम से निकल गया बिना अपनी अपीयरेंस चेक किए। तयंग नोटिस किया कि कपड़े अब उस पर लूज लग रहे थे, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर कर दिया पूरी तरह से। उसके लिए अब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रहा था, कपड़े, अपीयरेंस या कुछ और। लॉबी के हॉल में ही आते ही उसने अपने मॉम को देखा। वो ऑकवर्ड स्माइल के साथ वेट कर रही थी, शायद सिर्फ उसे देखने के लिए ही वहाँ थी। वो उसके पास आई और सॉफ्टली बोली, तुम बाहर जा रहे हो तयंग? यस मदर, उसने प्लेनली जवाब देता है। ड्यूक के मदर कहती हैं, क्या तुम वर्क के लिए जा रहे हो? तयंग अपने मदर के बात पर नोट करता है और अपने एफर्टलेसली और अपनी यूजुअल एलिगेंट स्माइल के साथ जवाब देता है, आज बोर्ड मीटिंग है।
उसके छोटे और प्लेन रिस्पॉन्स ने उसके मॉम को एम्बैरेस्ड कर दिया। उसका बेटा अभी भी एफिशिएंटली फंक्शन कर रहा था। उसके वीक और सिकली अपीयरेंस के शायद अब उसके लिए मॉम भी इम्पोर्टेंट नहीं रही थी, क्योंकि बिना और कुछ कहे तयंग बस एक क्विक नोट किया और वहाँ से चला गया। जैसे ही वो मेंशन के बाहर आया, उसने समर की वार्मथ को अपने बॉडी कोल्ड बॉडी में फील किया। ए वार्मथ उसे उसकी याद दिला रही थी। तंग मन ही मन सोचता है, कितना टाइम हो गया है उसे अपने आर्म्स में लिए हुए। समझ ही नहीं आ रहा था कितना वक्त बीत गया है। वेडिंग अगले मंथ थी, लेकिन उसके लिए अब उसका भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और आप सबको क्या लगता है, जॉन्गकुक जब लौट कर आएगा तयांग के पास और दोनों को जब प्यार का एहसास होगा, तब क्या जॉन्गकुक सिंगल रहेगा या फिर उसके साथ बेबीज होंगे? अगर होंगे तो कितने बेबीज होंगे? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? ओके, मैं बताऊंगी कि आप लोग राइट हो या फिर रॉन्ग। ओके, तब तक के लिए आप लोग एपिसोड को एंजॉय करो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।